तो दोस्तों, मैं मनीष मालव, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल फ्री की एजुकेशन 4.0। दोस्तों, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथमेटिक्स की अपने सीरीज चल रही है, जिसमें अपन ने पिछले वीडियो में अपन ने घनमूल और घन इनसे संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व किया था। उनसे संबंधित जितने भी प्रकार के प्रश्न थे अपने उनको सोल्व कर लिया था। अब इसी कड़ी में अपन अगला टॉपिक आता है अपना एचसीएफ एंड एलसीएम। तो दोस्तों, अपने सबसे पहले आता है महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ। इसको इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी बोलते हैं। एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है, एच का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर मतलब गुणनखंड, हाईएस्ट मतलब उच्च, कॉमन मतलब होता है उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन, जिसे अपन सामान्य भाषा में बोलते हैं, यानी कि सभी में कॉमन आना। अब इसकी परिभाषा होती क्या है दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या, एचसीएफ क्या होता है? ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या को क्या करें, प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है कौन? एचसीएफ। जो दी गई संख्या को, प्रत्येक संख्या, जितनी भी संख्याएं देंगे अपन को क्वेश्चन में, उनमें से सभी को क्या कर दे, पूरी पूरी बार विभाजित कर दे। यानी कि सभी में पूरी पूरी बार भाग चला जाए। किसका? एचसीएफ का। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। तो दोस्तों, अपना उदाहरण है 15, 30 और 45। इन तीनों का क्या करना है आपको? एचसीएफ ज्ञात करना है। अब ऐसे क्वेश्चन में अपन को एचसीएफ किससे ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से। मैंने जब घनमूल वगैरह पढ़ाए थे, वर्गमूल वगैरह, उसमें अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ाई है। चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। प्रत्येक का अलग अलग बार करते हैं अपन। 15 यहाँ पर लिखा और इसके अभाज्य गुणनखंड करता हूँ। तो 3 का भाग जा रहा है सबसे पहले, 5 3 15, फिर 5 का 1 पंजे 5। ठीक है, यानी कि इसके जो अभाज्य गुणनखंड हुए वो कितने हो गए आपके? 3 की घात 1 लिख सकता हूँ, गुणा 5 की घात 1 लिख सकता हूँ इसको। चलिए 30 के करता हूँ मैं। 30 के 2 15 30, फिर 3 का 5 दिए 15, फिर 1 पंजे 5। यानी कि ये किस प्रकार हो गए? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1 लिख सकता हूँ, 5 की घात 1 लिख सकता हूँ, क्योंकि सिंगल बार है। चलिए 45 का करता हूँ मैं अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले 3 का भाग, 1 तिया 3, 5 दिए 15, फिर 3 का 5 दिए 15, फिर 5 का कितनी बार? 1 बार। चलिए इसके अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए आपके? 3 की घात 2, क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है, गुणा 5 की घात 1, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो, इसमें यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि एचसीएफ होता क्या है कि एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक संख्या को विभाजित कर दे। यानी कि इन सभी में क्या चला जाए, उसका भाग चला जाए। यानी कि इन सभी को क्या कर दे, प्रत्येक को विभाजित कर दे। तो ऐसी संख्या होती है आपकी एचसीएफ, यानी कि महत्तम समापवर्तक। महत्तम मतलब बड़ा, हाईएस्ट मतलब बड़ा, तो बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखिए इसमें क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन, कॉमन का मतलब है यहाँ से आपको करना क्या है, इनमें से कॉमन गुणनखंड उठाना है, इसमें से और इसमें से। अब देखो इसमें कॉमन कौन आ रहा है? देखो एक तो 5 आ रहा है, देखो यहाँ पर एक तो 5 कॉमन आ रहा है। अब कॉमन वो उठाना है जिसकी घात सबसे छोटी हो। जैसे कि अगर मान लो यहाँ पर अगर 2 होती और यहाँ पर 5 की घात 1 1 होती, तो आपको 5 की घात 2 नहीं उठाना है। क्या उठाना है? छोटी वाली घात उठानी है इसमें। तो यहाँ पर क्या उठाया अपन ने? 5 की घात 1 उठा लिया। चलो अब देखो यहाँ पर 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी, और 3 की घात 2 यहाँ पर है, तीनों में 3 3 कॉमन। अब इसमें से आपको क्या करनी है? मैंने क्या बताया अभी? छोटी घात उठानी है। कॉमन तो लेनी है, लेकिन घात कौन सी उठानी है आपको? छोटी वाली। तो 3 की घात 1 मैंने उठा लिया। चलिए 3 गुणा 5 कितना हुआ? 15। यानी कि जो ये मान आएगा वही आपके क्या होगा? एचसीएफ होगा। अब इसको इससे तुलना करो इस परिभाषा से कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई प्रत्येक संख्या, कौन दी गई है? ये वाली। इन संख्याओं को क्या कर दे है? पूर्णतः विभाजित कर दे। अब देखो यहाँ पे इस 15 का भाग, इस 15 का भाग देखो यहाँ पर तीनों में जा रहा है, जा रहा कि नहीं जा रहा? देखे देखो आप, प्रत्येक को विभाजित कर रही है। यानी कि 15 का भाग 15 में जा रहा है, 15 का भाग 30 में जा रहा है, 15 का भाग 45 में जा रहा है। तो ये होता है आपके एचसीएफ। चलिए इसका एक और उदाहरण लेकर समझाता हूँ आपको। चलिए दोस्तों, अपना उदाहरण है आपके 36, 54 और 63 का एचसीएफ ज्ञात करो। यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है।
दोस्तों यहाँ पर 3 संख्या दे रखी है, 3 की जगह आपकी 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है। ठीक है, चलिए इसके सबसे पहले अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए 36 यहाँ पे लिखा मैंने। सबसे पहले 2 का भाग जा रहा है, 2 18 36 हो जाते हैं, 9 2 18 हो जाते हैं। फिर अब 2 का नहीं जाएगा, किसका जाएगा? 3 का, 3 तिये 9, फिर 1 तिये 3। यानी कि मैंने 36 को किस प्रकार लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2 के रूप में। फिर 54 क्या करते हैं? 54 में 2 का भाग कितनी बार? 27 बार, क्योंकि 2 2 4 7 2 14। अब 2 का नहीं जाएगा, 3 का, 9 तिये 27, फिर 3 का, 3 तिये 9, फिर 3 का, 1 तिये 3। चलिए इसको कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 1 गुणा 3 की घात कितनी? 3। अब आता है 63 की बारी। 63 को किस प्रकार करते हैं अपन? सबसे पहले इसमें 3 का भाग जा रहा है, 2 तिये 6, 1 तिये 3, फिर 3 का, 7 तिये 21। अब जाएगा किसका? डायरेक्ट 7 का। यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 3 की घात 2 गुणा 7 की घात कितनी? 1। लिख लिया इस प्रकार। इस प्रकार इन तीनों को क्या कर लिया अपन ने? अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब देखो इसमें मैंने क्या बताया कि एचसीएफ में क्या होता है कि सबसे पहले तो उभयनिष्ठ कॉमन देखा जाता है। तो कॉमन कौन है यहाँ पर? 2 कॉमन है क्या? यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या है? 2 तो आएगा नहीं एचसीएफ में। एचसीएफ में 2 तो आएगा नहीं। चलिए 3 कॉमन है, 3 कॉमन है और 3 यहाँ पर भी कॉमन है, यानी कि 3 आएगा कॉमन, सभी में आना चाहिए। इधर 7 है तो 7 है, तो ये तो 7 तो एक ही जगह आ रहा है, बाकी दोनों जगह नहीं आ रहा 7, तो ये तो होगा नहीं। चलिए सिर्फ कौन कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 में से आपको सबसे छोटी वाली घात उठानी है। यहाँ पर 3 की घात कितनी है? 3 है, तो ये वाली नहीं उठानी, आपको उठानी कौन सी है? कॉमन उठानी। और उठानी कौन सी घात? आपको छोटी वाली घात। तो कौन आएगा? 3 की घात 2, यानी कि 3 की घात 2 का मतलब कितना? 3 तिये 9, यानी कि इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को इस परिभाषा से तुलना करते हैं तो देखो इसने क्या बोला? प्रत्येक संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, किससे? इस 9 से। देखो 9 का भाग इसमें देके देखो, 9 का भाग इसमें देखो और 9 का भाग इसमें देके देखो, चल जाएगा, पूरी बार विभाजित हो जाएगा। तो ये होता है आपके एचसीएफ। दोस्तों अगला आता है अपने लघुत्तम समापवर्तक वर्ते, लघुत्तम समापवर्ते, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि एल का मतलब लिस्ट, सी का मतलब कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीपल। ठीक है, इसकी परिभाषा होती है आपके कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यहाँ पर शब्दों पर ध्यान देना। एचसीएफ में क्या हो रहा था? बड़ी से बड़ी आ रही थी, वहाँ पर क्या आ रही थी? बड़ी से बड़ी वाला शब्द आ रहा था। से पूर्णतः विभाजित की जगह को पूर्णतः विभाजित कर रही थी। चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। चलिए अपने उदाहरण ले लिया, 18, 24 और 26 का क्या करना है? आपको एलसीएम ज्ञात करना है, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो अब 18 की अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 9 2 18, फिर 3 का, 3 तिये 9, फिर 3 का, 1 तिये 3। चलिए यानी कि 18 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 1, 3 की घात 2 लिख सकता हूँ। अब करेंगे 24 के अभाज्य गुणनखंड। 24 के 2 12 24, फिर 6 2 12। ठीक है, फिर उसके बाद 3 2 6 और 1 तिये 3 हो गए। अब इसको मैं 24 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 3 और 3 की घात 1। अब बारी आती है अपने 36 की। 36 में भाग दिया मैंने किसका? 2 का, 2 18 36, फिर 2 का भाग दिया 9 2 18। अब जाएगा किसका? 3 का, 3 3 9, फिर 3 का जाए 1 3 3। चलिए मैं 36 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, ऐसे लिख सकता हूँ। अब देखो इसमें लघुत्तम समापवर्तक, यानी कि इसमें आता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लघुत्तम में क्या होता है? उसमें अपन एचसीएफ में कर क्या रहे थे? एचसीएफ में क्या कर रहे थे कि गुणनखंड कॉमन तो देख ही रहे थे, लेकिन घात कौन सी देख रहे थे? छोटी वाली। इसमें जस्ट इसका क्या है? उल्टा है। इसमें क्या करेंगे? कॉमन तो देखेंगे सही, कॉमन कौन है? देखो यहाँ पर 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन आ रहा है।
लेकिन इसमें बड़ी से बड़ी घात देखी जाती है। एलसीएम में क्या देखी जाती है? बड़ी से बड़ी घात देखी जाती है। तो देखो 2 की घात 1, 2 की घात 3, 2 की घात 2 है, तो कौन बड़ी है? तो एलसीएम बराबर 2 की घात 3 बड़ी है, तो ये ले लिया। गुणा, देखो यहाँ पर 3 कॉमन भी आ रहा है, लेकिन इसमें बड़ी घात कौन है? 3 घात 2 या 3 घात 1 या 3 की घात 2 है, तो यानी कि बड़ी कौन है? 3 की घात 2। चलिए 3 की घात 2 का सॉरी 2 की घात 3 का मतलब 8 गुणा 3 की घात 2 का मतलब 9, 8 नम कितने हो गए? 72, यानी कि एलसीएम कितना आएगा? 72 आएगा इस। अब जो एलसीएम आया इसकी तुलना अपन इस परिभाषा से करते हैं। चलिए क्या बोला था इसने कि ऐसी छोटी से छोटी संख्या हो, कौन? एलसीएम, जो दी गई प्रत्येक संख्या, कौन दी गई है? ये वाली, जो दी गई संख्या से शब्द है यहाँ पर, से यानी कि इनसे, इनका भाग किस में जाना चाहिए? इनको विभाजित कर दे, यानी कि ये जो संख्या है, ये जो एलसीएम है आया, उसको पूर्णतः विभाजित कर दे। तो देखो इसमें 18 का भाग देके देखो जा रहा है 72 में, 1 18 2 6 3 4 72। फिर 24 का भाग देके देखना पूरी पूरी बार जाएगा, 36 का 2 बार चले गया, 2 36 72 होते हैं, यानी कि ये इसको पूर्णतः विभाजित कर। अब ध्यान देने की बात ये है यहाँ पर दोस्तों कि ये जो मैंने इस तरीके से जो अभाज्य गुणनखंड करके करवाया आपको, एलसीएम को आप भाग विधि से भी कर सकते हैं दूसरे तरीके से। इसमें क्या है, आपको अलग अलग गुणनखंड करने रहते हैं, लेकिन एक भाग विधि होती है, उस भाग विधि में आपको यही क्वेश्चन, कोई सा क्वेश्चन हो, किस प्रकार करते हैं ये देखते हैं अपन। इसमें क्या होता है कि इनको एक साथ ही सोल्व कर लिया जाता है। देखो कैसे, मैंने यहाँ पर 18 अपनी जगह लिख लिया, यहाँ पर 18, फिर कोमा लगाया 24, फिर कोमा लगाया 36। अब इसमें सबसे पहले 2 का भाग देते हैं, 9 2 18 गुणा 2 12 24, फिर 2 18 36, फिर 2 का भाग जा रहा है। पहले 2 का देंगे क्योंकि पहले ये जो है संख्या है, तो 2 का भाग देंगे तो यहाँ तो क्या आएगा? 9 का 9, लेकिन इसमें जा रहा है 6 2 12, 9 2 18। चलिए अब यहाँ पर 2 का भाग और जा रहा है, 9 अपनी जगह, 3 2 6 और 9 अपनी जगह। अब देखो यहाँ पर 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, 1 3 3, 3 3 9, फिर 3 का 1 3 3, 1 और 1 3 3। चलिए इस प्रकार इन क्वेश्चन में जो ये तरीका होता है ये बेस्ट होता है, क्योंकि इस वाले तरीके में आपको अलग अलग करने पड़ते हैं, इसमें एक साथ आप भाग दे सकते हो। अब देखो इसमें 2 की घात कितनी आ रही है? 3 गुणा 3 की घात कितनी आ रही है? 2, यानी कि वापस जब गुणा करेंगे तो सेम ये वाला आया कि नहीं आया? ये वाला मान, यानी कि कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा, यानी कि आंसर में कोई चेंज नहीं होगा। आप इस विधि से भी कर सकते हो, इस विधि से भी कर सकते हो। ये होता है एलसीएम, लघुत्तम समापवर्तक। इसके बाद अपने इन दोनों एलसीएम और एचसीएफ से एक कंडीशन बनती है। देखो यदि कोई दो संख्याएं हैं ए और बी, कोई दो संख्याएं मान ली अपन ने, तो कंडीशन क्या होती है? कोई दो संख्याएं ए और बी हैं, तब एलसीएम गुणा एचसीएफ जो होता है ए गुणा बी होता है, यानी कि एक तरह से ये आपके सूत्र है, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणा किसके, ये दो संख्याओं के लिए बता रहा हूँ मैं, दो संख्याओं का गुणा किसके बराबर होता है? एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ये एक तरह से आपके सूत्र है। ये जो सूत्र है आपके क्या किस काम आता है कि जैसे कि एलसीएम दे दिया और एचसीएफ दे दिया और एक संख्या दे दी, तो आपको क्या कर सकता है? वो पूछ सकता है बी का मान, यानी कि दूसरी संख्या पूछ सकता है। या फिर कैसे, दोनों संख्याएं दे दी और एचसीएफ दे दिया, आपसे डायरेक्ट पूछ ले एलसीएम क्या है, तो आपको यह सूत्र यूज करते हुए उन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं, जो कि आपको इन चारों में से कोई 3 मान दे देगा और चौथा आपसे पूछ लिया जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें भिन्नों का यूज होता है, यानी कि अंश बटा हर वाली जितनी भी राशियाँ होती है उनका यूज होता है, तो वहाँ पर आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो उन भिन्नों का एलसीएम किस प्रकार लिया जाता है एक बार वो भी आपको बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या है 2/3 प्लस 1/5 माइनस जैसे कि मैंने ले लिया 4/6 ले लिया। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कैसे लेंगे अपन? देखो दोस्तों एलसीएम क्या होता है कि आप या तो तीनों को गुणा करके भी एलसीएम ले सकते हैं,
या फिर एलसीएम ऐसा लें कि इनका क्या जाए उस संख्या में भाग चला जाए, ऐसा अपन ने परिभाषा में पढ़ा। तो देखो यहाँ पर 3 का भाग 6 में जा रहा है लेकिन 5 में नहीं जाएगा, तो मैं एलसीएम ऐसी संख्या लूँगा जैसे कि यहाँ पर क्या ले सकता हूँ, मैं 30 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता। 30 में 3 का भी भाग जाएगा, 5 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। अब जब एलसीएम 30 लिया तो क्या किया जाता है, इधर से देखते हैं अपन, इस 3 का भाग सबसे पहले किस में देंगे, 30 में। कितनी बार गया, 10 दिए 30, यानी कि कितनी बार गया, 10 बार। फिर उस 10 का गुणा किससे करेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या से, 2 2 20 प्लस, फिर 5 का भाग किस में देंगे, 30 में। कितनी बार गया, 6 बार। फिर 6 का गुणा 1 से करूँगा तो 1 6 6, यानी कि 6, 5 30 हो जाएंगे 6 के। फिर माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, ये माइनस। अब 6 का भाग किस में दूंगा, 30 में। कितनी बार, 5 बार। 5 का गुणा किससे करूँगा, 4 से, 4 पंजे 20, 20 और 6 कितने हो गए, 26, माइनस का 20 बटा कितना, 30। 26 में से 20 घटाऊँ कितना बचेगा, 6 बटा 30। 6 से और कटेगा, 1 6 6 5 30, यानी कि इसका जो आंसर आएगा लास्ट में वो कितना आएगा, 1/5 आ जाएगा। दोस्तों आप इस 30 की जगह एलसीएम आप और कुछ भी ले सकते हो। अगर आप और कुछ एलसीएम लोगे भी सही तो आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए चलते हैं अपन अब एलसीएम और एचसीएफ से संबंधित क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ से अधिकतर आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, जैसे कि घंटियों से रिलेटेड, आम पेड़ पौधे बगीचे से रिलेटेड, कितनी क्यारियाँ होंगी, कितने किस प्रकार आम होंगे, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। अपना क्वेश्चन है, 4 घंटियाँ हैं अपने पास, कितनी, 4 घंटियाँ 4 सेकंड में, दूसरी 6 सेकंड, 8 सेकंड और 14 सेकंड के अंतराल में बजती है। वे चारों इकट्ठी एक साथ कितने बजे, 12 बजे बजना प्रारंभ करती है। तो वे कितने समय में इकट्ठी बजेगी, यानी कि एक साथ कितने समय में वापस बजेंगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, हमेशा याद रखना, एलसीएम ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है आपको, एलसीएम, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक आपको ज्ञात करना है। इसके बाद लास्ट में 1 3 2 और 7 बज गए। अब इनमें किसी का भी भाग नहीं जाएगा, यानी जाएगा तो सब में अलग अलग जाएगा। तो यहाँ पर क्या आया, 2 गुणा 2, उसके बाद गुणा 3 गुणा 2 गुणा 7, इन सभी का गुणा ही क्या कहलाता है अपने, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। दोस्तों इन सभी को जब गुणा करेंगे तो आपके कितना आएगा, 168, यानी कि ये क्या है, 168 सेकंड में है, क्योंकि ये सेकंड में दे रखा था। अब उसने क्या पूछा, देखो कितने समय में इकट्ठी बजेगी, यहाँ समय पूछा गया है। अगर ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, यूँ भी पूछ सकता है कि कितने सेकंड में, कितने सेकंड में बजेंगी। तो सेकंड में तो आपके कितना आंसर आ जाएगा, 168, यहाँ पे आंसर खत्म हो जाएगा, यानी क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा कितने समय में, तो कितने समय यानी कि कितने बज रही थी, 12 बज रहे थे, 12 बज के 168 सेकंड में बजेगी। लेकिन इन सेकंड को अपन किस में चेंज करेंगे, मिनट में। तो 60 गुणा 60 प्लस 60, 1 मिनट और 1 मिनट कितना हो गया, 120, 120 हो गए। तो यहाँ पर तो 2 मिनट हो गए, बचा कितना, 168 में 48 और बच गए, यानी कि 2 मिनट 48 सेकंड। कितना, 2 मिनट 48 सेकंड बन गए इसके 168 सेकंड के, यानी कि 12 बजकर 2 मिनट 48 सेकंड पर वापस बजेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने, दो संख्याओं का अनुपात दिया गया है और एचसीएफ भी आपको दिया गया है, तो आपको वो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है। देखो इसमें करना क्या है, माना कि फर्स्ट संख्या आपने क्या मान ली, 15x लगाकर। क्यों x क्यों लगाया, क्योंकि ये क्या है, अनुपात में है, इसलिए मैंने x लगा लिया। अब सेकंड क्या मान ली मैंने, 11x मान ली। अब देखो यहाँ पर एचसीएफ कितना है, 12। तो एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। यानी कि ये जो है 12 इनका एचसीएफ है, इसका मतलब ये कहीं ना कहीं इनसे विभाजित हो रही होंगी। जब विभाजित हो रही है तो कम से कम इसी में से तो मान निकला होगा, इसका किसका, एचसीएफ का। तो जब इसमें से निकला एचसीएफ तो वापस एचसीएफ क्या हो जाएगा, इससे गुणा हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट संख्या 15 गुणा 12 आ जाएगी और 11 गुणा 12 आ जाएगी। जब 12 का गुणा 15 से करूँगा
तो आपके आंसर आ जाएगा 180। जब इसका 11 का गुणा मैं 12 से करूँगा यानी कि आपके आ जाएगा आंसर 132। यानी कि पहली संख्या क्या आ गई आपकी 180, दूसरी संख्या क्या आ गई आपके 132 आ गई। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अपने, दो संख्याओं का अनुपात दे रखा है आपके 3:4 और एचसीएफ दिया हुआ है आपके 4, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। देखो पहले वाले क्वेश्चन में और दूसरे में यही फर्क है कि इसमें पूछा था सिर्फ आपसे संख्याएं, इसमें क्या पूछ लिया एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए पहले अपन को संख्याएं ज्ञात करनी पड़ेगी। ठीक है, तो संख्याएं मैंने फर्स्ट वाले जो ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया सेम वैसा का वैसा ही होगा। यानी कि फर्स्ट जो होगी जो 3 है इसको x के रूप में और सेकंड को कैसे लिख सकता हूँ मैं 4x के रूप में। अब जो फर्स्ट संख्या होंगी वो कितनी होगी 3 से गुणा हो जाएगी कौन 4, फिर 4 से गुणा हो जाएगा 4, ये तो कितनी आ जाएगी पहली संख्या 12 और दूसरी संख्या 16 आ जाएगी आपके। अब एलसीएम निकालने के लिए आपको करना क्या है 12 के अभाज्य गुणनखंड 6 दुए 12, फिर 2 का 3 दुए 6, फिर 3 का 1 तिया 3, यानी कि 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 1 हो गया। फिर करेंगे 16 का 8 दुए 16, फिर 4 दो 8, फिर 2 का 2 दुए 4, फिर 2 का 1 दुए 2, इस प्रकार लिख सकता हूँ। यानी कि ये हो गया 2 की घात कितना 4। अब देखो एलसीएम में क्या होता है कि सबसे पहले तो कॉमन घात तय की जाती है जो कि उच्चतम हो। तो सबसे बड़ी घात कौन है 2 की घात, दोनों में 2 कॉमन है, 2 की घात कितनी 4, गुणा जो शेष बचती है उसको भी लिया जाता है। एलसीएम में क्या होता है कि जो शेष बचती है उन सभी घातों को यानी कि सभी गुणनखंडों को ले लिया जाता है। तो 3 की घात 1 भी लेंगे, तो 2 की घात 4 कितने होंगे 8, सॉरी 2 की घात 4 कितने होंगे 16, 16 का 3 से गुणा कितना 48, यानी कि जो इसका एलसीएम होगा वो कितना आएगा आपके 48 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है अपने, कुछ अमरूद 16 या 40 या 70 लोगों में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि प्रत्येक को बराबर बराबर अमरूद मिलते हैं। यदि कोई अमरूद शेष न बचे यानी कि कोई भी अमरूद आपके शेष नहीं बच रहा है तो अमरूद की कम से कम संख्या क्या होनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर आप शब्दों पर ध्यान देना कि कम से कम जब शब्द आ रहा है तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको क्या करना है एलसीएम करना है, क्योंकि एलसीएम की परिभाषा क्या थी कि कम से कम यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या यानी कम से कम संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाए। इस प्रकार अपन ने इसका परिभाषा पढ़ी थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बस कुछ शब्द ऐसे हैं जिन पर ध्यान देना है। एक तो ये है कि शेष न बचे, कोई भी चीज़ शेष नहीं बचनी चाहिए और कम से कम शब्द आए तो आपको क्या ज्ञात करना है एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो दोस्तों 16, 40 और 70 का जब एलसीएम ज्ञात करोगे जो आंसर आएगा आपके वही आपके किन की संख्या हो जाएगी अमरूदों की संख्या हो जाएंगी। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। चलो क्वेश्चन है अपना, दो संख्याओं का एलसीएम 2310 एवं एचसीएफ दे रखा है आपके 30। यदि उनमें से एक संख्या आपको दे दी 210 तो दूसरी संख्या क्या होंगी। दोस्तों मैंने एक सूत्र लिखा था, दो संख्याओं का एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणा। यानी कि सूत्र होता है अपने एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दो संख्याएं ए गुणा बी मान लिया अपन। तो देखो इस सूत्र में आपको कुछ नहीं करना, मान रखना है। एलसीएम कितना 2310 गुणा एचसीएफ कितना 30 बराबर में एक संख्या ये दूसरी ये है, तो मान लिया अपन ने एक कितनी दे रखी है 210 गुणा बी यानी कि दूसरी संख्या। चलिए जैसे ये गुणा में है तो ये इनके नीचे बटा में चला जाएगा, तो यहाँ से बटा में चला जाएगा तो 2310 गुणा 30 बटा कितना 210 बराबर इधर कितना बी यानी कि दूसरी संख्या। चलो 0 से 0 कट गया, 3 से 1 तिया 3, 7 तिया 21। अब 7 का भाग किस में देंगे अपन इसमें देंगे, 2 7 14, 3 7 21, कितना बचा 2, फिर 3 7 21, 0 अपनी जगह, यानी कि बी कितना आ गया 330 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या कितनी है आपके 330 है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने कि 21 आम के पेड़, 42 सेब के पेड़ और 56 नारंगी के
पेड़ है। इन पेड़ों को पंक्तियों में इस प्रकार लगाया जाता है कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही तरीके के यानी कि एक ही किस्म के पेड़ हो। इस प्रकार पंक्तियों में लगाया जाता है। तो उपरोक्त पेड़ों में यानी कि उपरोक्त पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम कितनी पंक्तियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों अगर ये क्वेश्चन ही पूछता न्यूनतम कितने पेड़ों की आवश्यकता होगी तो आपको एलसीएम करना पड़ता। क्या करना पड़ता? एलसीएम। लेकिन इसने ये पूछा कि न्यूनतम कितनी पंक्तियाँ होगी, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको एचसीएफ ज्ञात करना पड़ेगा सबसे पहले। तो एचसीएफ किस प्रकार ज्ञात करेंगे अपन? सबसे पहले तो 21 का एचसीएफ अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 3 का 7 × 21 1 7 7 यानी कि 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1। चलिए 42 का करेंगे अपन। 2 का देंगे सबसे पहले भाग इसमें, 2 2 4 7 3 21 फिर 7 1 यानी कि 2 की घात 1 3 की घात 1 गुणा 7 की घात 1 लिख सकता हूँ। फिर आएगा अपने 56। इस 56 में 56 में 2 का भाग जा रहा है, 2 2 4 8 2 16। फिर 2 का जा रहा है, 1 2 2 4 2 8। फिर 2 का 7 2 14 1 7 7। देखो इसमें अब देखो एचसीएफ में क्या पढ़ाया था मैंने कि कॉमन देखा जाता है सबसे पहले। तो देखो इसमें कॉमन कौन आ रहा है? 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर है, लेकिन यहाँ 3 नहीं है इसमें पूरे में, तो यहाँ 3 तो आएगा नहीं। चलिए 7 कॉमन यहाँ पर है, 7 यहाँ पर भी है और 7 यहाँ पर भी है, और इधर 2 है तो 2 इधर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। यानी कि कॉमन कौन आ रहा है? कुल मिला के 7 कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? 7। यानी कि एचसीएफ तो कितना हो गया आपके, यानी कि महत्तम समापवर्तक जो है आपके कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखो इसने पूछा कि प्रत्येक पंक्ति में एक ही किस्म के पौधे हो, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको करना क्या है? जो एचसीएफ आया, क्या आया? एचसीएफ। इस एचसीएफ का क्या करना है? आपको इनमें भाग दे देना है। यानी कि 21 में भाग देना है 7 का कितना? 3। 42 में भाग देना है आपको 7 का 6 7 42 6 आ जाएगा। फिर 56 में भाग देना है आपको 7 का 8 7 56 यानी कि 3 6 8। ये क्या आ गई? आपके पंक्तियाँ आ गई। अब इन सभी को जोड़ देंगे अपन तो टोटल न्यूनतम पंक्तियों की संख्या आपके आ जाएगी। टोटल इस प्रकार पंक्तियाँ आ जाएगी आपके जोड़ने पर 17, यानी कि टोटल कितनी पंक्तियाँ हैं इसमें? 17 पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, 2 बर्तन हैं जिनकी क्षमता 120 लीटर एक की, तो दूसरे की कितनी है? 156 लीटर है। उस बर्तन की क्षमता क्या होगी? किसकी? ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि उस बर्तन की क्षमता क्या होगी जिसमें दोनों बर्तनों में भरा हुआ तेल पूर्णतः मापा जा सके। यानी कि इन दोनों बर्तनों को ऐसे बर्तन से माप रहे हैं अपन कि इन दोनों बर्तनों में भरा हुआ जो तेल है पूरी बार मापा जा सके। तो देखो इसमें पूरी बार मापने के लिए आपको बड़े से बड़े बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी पड़ेगी? एक ऐसे बड़े से बड़े बर्तन, छोटे से छोटे नहीं, बड़े से बड़े। तो देखो यहाँ पर बड़े से बड़े जब बर्तन की आवश्यकता पड़ेगी तो इसका मतलब बड़े से बड़े शब्द का मतलब आपके एचसीएफ, सीधा सीधा मतलब क्या निकल रहा है? एचसीएफ निकल रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पर एचसीएफ निकालने की बात हो रही है, क्योंकि अपन तेल को जो मापेंगे दोनों बर्तनों के तेल को, तो ऐसा बर्तन लेंगे जो बड़े से बड़ा हो, यानी कि इनका तेल इसमें समाहित हो जाए। तो इसका एचसीएफ आपको ज्ञात करना है। ये आपको करना है क्वेश्चन 120 लीटर का आपको क्या करना है? एचसीएफ ज्ञात करना है, और 56 लीटर का आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। जब दोनों का एचसीएफ लोगे आप तो जो मान आएगा, जैसे कि मान लो इसका जो आंसर बता देता हूँ मैं, वैसे 8000 घन सेंटीमीटर आएगा, घन सेंटीमीटर, या फिर सेंटीमीटर क्यूब भी ले सकते हैं। देखो यहाँ पर बात आती है कि लीटर में भी क्वेश्चन का आंसर पूछ सकता है वो, और सेंटीमीटर क्यूब में भी पूछ सकता है। चलो अगर लीटर में आंसर आएगा तो 8 लीटर आएगा। क्या आएगा? 8 लीटर। लेकिन अगर घन सेंटीमीटर में आपके ऑप्शन हो, कहीं ना कहीं आपके अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो मैं बता देता हूँ, चूँकि 1 लीटर बराबर जो होता है 1000
घन सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? 1000 घन सेंटीमीटर। तो जब 8 लीटर, जब इसका आंसर आएगा तो आपको 8 को किससे गुणा करना है? 1000 से। तो किस में चेंज हो जाएगा? वो घन सेंटीमीटर या सेंटीमीटर क्यूब में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन दोनों में से आपके जो उत्तर है दोनों प्रकार से पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों ये था अपने एलसीएम और एचसीएफ दोनों